जनक जी ने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के साथ में उस यज्ञ मंडप पर बुलाया और सुंदर सा आसन दिया। देश देश के राजा आए और आकर के जो है सतानंद जी को कहा गया कि भैया हमारा प्रण कहिए। तो सतानंद जी ने कहा कि देखो हमारे जो है महाराज का प्रण यह है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वह जानकी जी के साथ विवाह जय होगा। तो महाराज एक से एक करके सारे राजा रजवाड़े आते हैं, धनुष को हिला भी नहीं पाते, है ना। इतने में जब धनुष को नहीं हिला पाए तो जो है जनक जी बड़े दुखी हो गए। कथा थोड़ी और बड़ी है, मगर मैं अगर कथा बड़ी करूंगा तो समय हो गया है, मगर बस 5-10 मिनट का समय लेकर के कथा को जो है पूर्णाहुति पर पहुंचाऊंगा। और यज्ञ के साथ आप आरती के साथ में प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। संक्षिप्त में लेते हैं। महाराज ये कहा जाता कि जो है रावण भी आया था, उस सभा में बुलाया नहीं गया था, बिना बुलाए मेहमान आया था, क्रोधित हुआ था। तो रावण भी बहुत प्रयास किया मगर डिगा नहीं सका। तब तो जो है हजारों जो है एक साथ भूप साथ 10 एक ही मारा 10,000 जो है राजा एक बार मिलकर के धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं। तो लोगों ने कहा भाई 10,000 एक साथ मिलके तोड़े तो फिर जानकी जी के विवाह किसके साथ में होगा? तो बोले फिर आपस में लड़ेंगे मरेंगे, जो बचेगा उसके साथ में होगा। बड़े भक्त वत्सल भगवान की आज भी वही कंडीशन है ना। केवल मोदी को हटाने के लिए सब एक राक्षस हो रहे हैं, सारे राक्षस एक हो रहे हैं मोदी को बचाने हराने के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि भैया अगर सब मिलकर के हम लड़ेंगे मोदी को हराने के लिए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो बोले जो फिर आपस में लड़ेंगे, फिर जो बचेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मगर कोई डिगा नहीं सका। अंतो गत्वा जनक जी को दुखी होकर के कहना पड़ा कि अब जन कोई खे भट मानी, अब जन माखे भट मानी, वीर विहीन मई मैं जानी, वीर विहीन मही में जानी, वीर विहीन मई मैं जानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहुआ से निज निज गृह जाऊं, तजहुआ निज निज गह जाहूं, लिखा न विधि बैदेही विवाहु, लिखा न विधि बैदेही विवाहु। जनक जी के वचन सुन करके कोई कुछ तो नहीं, पर लखन जी तल मिला गए। अरे रघुवंश में जहाँ कोई कह सकता है, मगर जनक जी ने बड़ा जो है गलत वचन कहे। यद्यपि जनक जी ने लखनलाल जी राम जी को तो वो तो यज्ञ देखने के लिए आए थे, है ना, ऐसा मान करके कहा था। मगर लखनलाल जी उठ करके खड़े हो गए, बोले यह अनुचित वाणी है भाई, और कहते हैं कि मैं इस जो है धनुष को ना कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ करके ऐसे फेंक दूंगा, बस प्रभु की आज्ञा हो जाए। भगवान ने कहा लखन ये धनुष तो मुझे तोड़ना है, तुम चुपचाप बैठ जाओ, है ना, ये तुम्हारी भाभी माँ है। बोले भक्त वत्सल भगवान के इशारा किया, सहनन रघुपति लखन निवारे, इधर आ जाओ, बैठ जाओ तुम। अब गुरु जी आज्ञा दे तो फिर हम आगे बढ़े, बिना गुरु की आज्ञा कैसे आगे बढ़े? समझ गए विश्वामित्र जी कि हमारी आज्ञा की प्रतीक्षा है, तो तुरंत जो है विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं और कहते हैं उठाऊ राम भंजहु भवता, उठाऊ राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी की आज्ञा पा करके भगवान जो उठते हैं धनुष भंग करने के लिए। एक एक पल जानकी जी के लिए एक एक युग के समान बीतता है। बार बार कभी गणेश जी को पूछती हैं, कभी जो है गौरी जी को याद दिलाती है, माता भूल तो नहीं गई हो? गणेश जी
गणेश जी की पूजा क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि गणेश जी आपके पापा को समझाओ, ये आपके पापा का धनुष है ना, शिव का धनुष है, इसलिए हल्का हो जाए तो मेरे प्रभु तोड़ दे, है ना। महाराज इस तरह भगवान तो समझ गए कि अब अगर मैं देर लगाया ना तो जानकी जी जीवित नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा भैया समय रहते ही काम कर लिया जाए। तो भगवान वहां पहुंचते हैं और जब पहुंचे और खड़े हुए, यह तो देखा लोगों ने, मगर कब भगवान ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, कब तोड़ करके फेंक दिया, ये किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लखान काहुरा है सब ठाड़े, लखान काहू रहे सब ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मातु धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। वैसे भगवान ने धनुष को लिया, जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा, अब ऐसी आवाज हुई महाराज की पूरा धरती हिल गई। भरे भुवन घोर कठोर रब बाज मारुग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही ऐकोल कूर्णम कलमले, अस सुर असुरन मुनि कर नकान दीने, सकल विकल विचारही, को दंड खंडु राम तुलसी, जयति वचन उतारही, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। महाराज जो है अति आनंद में सभी लोग हो गए। यहाँ तो परशुराम जी का समाधि ध्यान टूट गया, इतना घोर आवाज आई और उसी का अनुसरण करते वहां से चल दिए। मगर तब तक यहाँ सखियों ने कहा जल्दी करो और जल्दी जानकी जी को लेकर के आओ, जयमाला लेकर के जानकी जी करके सखियां लेकर के आती हैं और राम जी की तरफ बढ़ती हैं और जय सुंदर गीत गाती हुई जानकी जी जयमाला लेकर के खड़ी हैं और पहनाने के लिए सिर झुकाए भगवान खड़े हैं, पहना नहीं रही हैं। सखियां कहती हैं कि अरे जानकी, जय जानकी आप माला पहरावो, जय माल सुहाई। जानकी जी ने कहा सुनो चुप रहो तुम लोग, अब देखो पुष्प वाटिका में जैसा तुम लोगों ने कहा ना हमने माना, मगर अब हम यहाँ जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, अब हमारा समय है। इसलिए भगवान भी धीरे से कहते हैं जानकी जल्दी करो ना, आपस में चर्चा होती, देखो ये राजा लोग क्या कहेंगे, बोले राजा लोग क्या कहेंगे, अरे इनको एक सबक मिलेगा कि देखो जो धनुष नहीं तोड़ पाए और इसके बाद भी अहंकार में भरे पड़े हैं, और देखो धनुष तोड़ने वाला भी कितना विनम्र है कि सिर झुकाए हुए खड़ा है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए है? बोले फिर भी जानकी जो है सिर दर्द करने लग गया, जल्दी माला डालो ना। जानकी जी कहते हैं प्रभु आपने जब धनुष तोड़ने की बात थी तो कितना समय लगाया था, प्रभु जोड़ना बड़ा होता है कि तोड़ना बड़ा होता कठिन होता है, जोड़ना कठिन है कि तोड़ना, तो जब तोड़ने में आपने इतना कठिन इतना समय लगाया तो जोड़ने में प्रभु कुछ समय तो लगेगा ना है? मगर जब सखियों ने कहा कि नहीं जानकी जी ने जय वरमाला पहना दिया, जयमाला का वहां कार्यक्रम हुआ महाराज है ना। इसके बाद सखियां कहती पैर छुओ, पति हैं अब नहीं छूती, हम नहीं छुएंगे। क्यों क्यों नहीं छूना चाहती है? नहीं हमें इनके साथ में रहना, हमें तर्क जो है स्वर्ग थोड़ी जाना है, हमने भी सुन लिया है इनके पैरों में बड़े चमत्कार हैं, कहीं हमने झुक करके अगर छू लिया इनके पैर, इनके रज हमें लग गए, मोक्ष हो गया तो साथ में रहने का आनंद नहीं मिल पाएगा ना। नहीं छूती जानकी जी।